हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और मैं अब आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया। देखिए, ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स है। टोटल यहाँ पे मेरे पास 38 पेजेस है जिसमें मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है बहुत अच्छे से। ऐसे ही इसमें मैंने सिर्फ वो मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो कि एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। वैसे मॉडर्न इंडिया बहुत बड़ी है, एक इतनी मोटी बुक आती है स्पेक्ट्रम की जिसको आपको पूरी पढ़नी पड़ती है। पर ये उसका क्रक्स है जो कि आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए, या अगर आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया पहले और नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आपके सिर्फ इसी के अंदर से आएंगे। इसके बाहर से हार्डली कुछ क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चन आएंगे वो कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक, तो मुझे पता चलेगा तो मैं आगे के पेजेस कंटिन्यू करूंगा। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल जिससे कि आप बाकी सारे पेजेस पढ़ पाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले ये है कि इंडिया में यूरोपियंस कब आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कब कौन आया था, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आए थे पोर्टुगीज। तो ये आए थे 1498 में। उसके बाद आए थे हमारे डच, ये आए थे 1602 में। फिर आए थे हमारे ब्रिटिश, तो ये आए थे 1608 में। फिर आए डेनमार्क से लोग, तो जो है 1616 में। फिर आए हमारे फ्रेंच 1664 में। और फिर आए स्वीडिश 1731 में। ठीक, अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोर्टुगीज। तो ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में इंडिया से इन्होंने एग्जिट किया। तो जो सबसे पहले ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे उनका नाम था वास्को ड गामा। तो ये कब आए थे? ये आए थे मई 1498 को। देखिए, इसमें आपको ये नहीं बोलूंगा तो आपको क्या याद रखना है नहीं याद रखना है, क्योंकि सिर्फ 38 पेजेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें ऑलमोस्ट हर फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, तो जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का ना गलत हो ना छूटे। तो ये कहाँ पे आए थे 1498 में? ये आए थे कैलीकट में। और कैलीकट पड़ता है मालाबार कोस्ट में। मालाबार कोस्ट हमारा केरला में है। ठीक, और आके सबसे मिले वहाँ के राजा जोमोरिन से। अब ये कैसे आए थे? ये आए थे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैवलर। ये एक ट्रैवलर थे जो इनको अरेबिया में मिले, अब्दुल मजीद, उसकी हेल्प से आए थे। और जब ये यहाँ से गए तो ही मेड 60 टाइम्स प्रॉफिट। मतलब जितने का यहाँ से सामान खरीद के ले गए थे उसको 60 गुना दाम में अपने यहाँ बेचा पुर्तगाल में। फिर ये जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम था साहो गैब्रियल। ठीक है, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप पॉज करके इसको देख के नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो तो मुझको बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको शेयर करूंगा। फिर हम आते हैं 1500 में, क्योंकि ये तो 1498 में आए थे। फिर 1500 में हमारे आते हैं पेडो अल्बुर्ज गेब्रल। तो ये जब आए तो ये आए 13 शिप्स लेके। जब उन्होंने देखा कि अब 60 टाइम प्रॉफिट इन्होंने बना लिया है तो ये सोचे हम भी प्रॉफिट बनाएंगे। तो 13 शिप्स लेके आए। 1502 में फिर से वास्को ड गामा आए। 1503 में हमारे आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अब इनको जो है पोर्टुगीज का वास्तविक संस्थापक या ओरिजिनल फाउंडर बोला जाता है, कि मतलब ये इन्होंने आके बेसिकली पोर्टुगीज की नींव रखी। क्योंकि पहले तो पोर्टुगीज आए थे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। वो आए यहाँ पे देखे ट्रेड हो रहा है तो वो ट्रेडिंग करते थे, और यहाँ पे आके उन्होंने पोर्टुगीज फैक्ट्री लगाई। अच्छा, जब भी मैं बोलूंगा फैक्ट्री तो फैक्ट्री का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ फैक्टर्स रहते हो। और फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे लोग जो कि किसी कंपनी के लिए काम करते हैं उनको कहते हैं फैक्टर। जहाँ पे चार दीवारी के बीच में जहाँ पे फैक्टर्स रहते थे उस जगह को हम फैक्ट्री कहने लगे। फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? कोचिन में। और ये कोचिन का है हमारा केरला में। स्टार्टिंग में ये तो स्पाइसेस यानी कि सिर्फ मसालों का ट्रेडिंग करते थे, पर बाद में इन्होंने मोनोपोली कर ली किस पे? ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट इंडीज। यानी कि देखिए, उस टाइम पे जब ये लोग आए थे इन्हें पता नहीं था वेस्ट इंडीज क्या है, ईस्ट इंडीज क्या है। बस उन्हें ये पता था कि अगर हम गए हैं और हम अगर ईस्ट साइड गए हैं, अगर हम यहाँ पे है हमारा पोर्टुगल,
तो अगर हम यहाँ से इस साइड गए हैं तो ये ईस्ट है, तो अगर ईस्ट पे गए तो ईस्ट इंडीज, और इधर जो वेस्ट है वो वेस्ट इंडीज पड़ता है। तो इन्होंने मोनोपोली जमा दी बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट इंडीज। ठीक, अब जब मोनोपोली बन गई तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज अपनी चेंज की, क्योंकि पहले तो सिर्फ एज ए ट्रेड करते थे, तो मर्चेंट्स आते थे, फिर इन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाने लगे और फिर इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कर दिया यहाँ पे। और सबसे पहले गवर्नर जो आए थे वो थे हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक, अब ये जब आए तो इन्होंने कोचिन और बसेन यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर दिया। ये मैप दिख रहा है आपको, इसमें ये रहा कोचिन और ये है बसेन। तो इस यहाँ पे जो फैक्ट्रीज थी उनको फोर्टिफिकेशन कर दिया। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए इंडियन ओशन के लिए। ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि हमको जमीन में इतना पावरफुल नहीं होना, हमको सिर्फ इंडियन ओशन पे जमीन से ज्यादा पावरफुल होना है, जिससे कि और कोई बाहर से आके यहाँ पे ट्रेड ना कर पाए। अब सेकंड गवर्नर आए हमारे अल्फोंसो डी अल्बुकर। ये आए थे 1509 में, 15 तक ये यहाँ पे रहे। तो जब इनका जो ये टाइम पीरियड था यहाँ पे, तो उसमें इन्होंने क्या क्या किया अब हम वो देखेंगे। तो 1510 में इन्होंने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, और पोर्टुगीज यहाँ पे अब रीजनल पावर की तरह उभरने लगे थे, क्योंकि अब लड़ाई करने लगे थे, यहाँ पे लैंड एक्वायर करने लगे थे। ऑल्सो इसी ने अल्फोंसो डी अल्बुकर पोर्टुगीज मैन को बोला कि तुम लोग जाके इंडियन वुमेन से शादी करो, जितना कर सकते हो शादी करो, उतने बच्चे पैदा करो, क्योंकि वो चाहते थे अपनी टेरिटरी को यहाँ पे और बड़ा करना और स्ट्रॉन्ग करना। फिर 1515 में गोवा में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्ड मेजर गवर्नर की बात करेंगे, क्योंकि आए तो और भी थे, पर बेसिकली ये सिक्स्थ गवर्नर थे, वास्को डगामा। तो वास्को डगामा इंडिया में टोटल कितनी बार आए? ये टोटल आए 3 बार। फर्स्ट आए 1498 में, फिर आए 1502 में, और फिर थर्ड टाइम आए 1524 में। तो 1524 में जब ये आए थे तभी इनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो इनको बरी किया गया है कहाँ पे? सेंट फ्रांसिस चर्च में, जो कि है कोची में। ये बहुत फेमस प्लेस है, जब भी लोग कोची जाते हैं यहाँ घूमने जरूर जाते हैं। और इनके ऊपर पोर्टुगीज में एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है ओस लूसीदास। ठीक है, अब वहां पे किसी नाम से बोलते होंगे, हमको तो यही नाम पता है यहाँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर्स, कुछ और इम्पोर्टेंट गवर्नर्स हैं जिनके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले थे निनोडी कुना। तो ये 1529 से 38 तक रहे, 1538 तक। ठीक, इसने कैपिटल अपना शिफ्ट कर लिया कोची से लेके गोवा, और न्यू फैक्ट्रीज इन्होंने स्टैब्लिश की। कहाँ? दीव, हुगली और सेंट थॉमस। और सेंट थॉमस है हमारा मद्रास में। क्या हुआ हुगली में? इसने बहुत ज्यादा लूटपाट की। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अभी ये पढ़िए, और ये पढ़ने के बाद जाके कभी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देखिए। अगर आप यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले तो बताइएगा। और ये निनोडी कूना ने ही बहादुर शाह को मार दिया था। ठीक है, गुजरात का रूलर था बहादुर शाह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जोवो डे कैस्ट्रो। तो ये 1538 से 42 तक रूल किया। नेक्स्ट हमारे थे मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। ये 1542 से लेके 45 तक थे। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के टाइम पे क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिस जेवियर इंडिया आए थे। और ये जितने भी ये सेंट जेवियर वाले स्कूल हैं, उनके जो ये सेंट जेवियर है ना, वो यही वाले सेंट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर। कुछ और फैक्ट्स है हमारे पोर्टुगीज को लेके, तो जो कि पोर्टुगीज नेवी को हम जो है उस्तादो द इंडिया भी कहते थे। ठीक है, उस्तादो द इंडिया। अब इंडियन ओशन के में जो ट्रेड होता था उसके लिए ये एक परमिट जारी करते थे, और उस परमिट को बोलते थे कार्टेज। ठीक है, उसको बोलते थे हम कार्टेज। अब 1556 यानी 1556 छप्पन से हुआ छापना। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स है, मेरे पास सेपरेट नोट्स हैं अलग से, जिसमें कि मैंने ये ट्रिक्स वाले बहुत सारे ट्रिक्स अपनी लिख के रखी हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में,
तो मैं उनको अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये पीटीएम लेके आए थे, तो भाई ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग नहीं है, ये है पोटैटो, टोमेटो और मेज। क्योंकि और ये कहाँ से लेके आए थे, ये लेके आए थे सेंट्रल अमेरिका से। जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने टोबैको उगाना शुरू कर दिया और शिप बिल्डिंग शुरू की। और ये कहाँ पे की, गुजरात में और कैलीकट में। देखिए, शिप बिल्डिंग शुरू की किसी फॉरेनर ने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले शिप बिल्डिंग नहीं होती थी इंडिया में। हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिच हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, जिसमें कि चोला, चेरा, इन सब के पास बहुत स्ट्रॉन्ग शिप्स होती थी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग शिप की फ्लीट होती थी। ठीक है, अब इंडिया में ये पाइनएप्पल, ऑरेंज, काजू, बादाम, मूंगफली और पपीता भी यही लेके आए थे। ठीक है, अब पोर्टुगीज अगर हम फैक्ट्रीज की बात कर लें तो इनकी सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी कोचिन में, दूसरी फैक्ट्री लगी कन्नूर में। तो अगर आप ये मैप देखें इंडिया का, ये साउथ इंडिया का मैप है, तो इनकी कहाँ कहाँ फैक्ट्री थी, तो ये थी दीव, भावनगर, दमन, बसीन, कन्नूर, कोचिन, सेंट थोमे, हुगली, चिटगांव, सतगांव और बंदेल में। ठीक है, तो हमको पोर्टुगीज में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब हम देखेंगे जो हमारे दूसरे आए थे, तो सेकंड कौन आया था पोर्टुगीज के बाद, वो आए थे डच। तो डच आए थे 1602 में। इनकी जो कंपनी थी वो एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी, विच मीन्स इट वाज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था बेरिंग डी ओस्टे इंडेसे कंपनी। बेरिंग डी ओस्टे इंडेसे कंपनी। जब ये आए तो स्टार्टिंग में ये भी स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, पर फिर इन्होंने धीरे से देखा कि कंपटीशन बहुत है, तो ये इन्होंने कपड़े पे शिफ्ट हो गए, तो ये कपड़े का व्यापार करने लगे। पहले जब ये आए थे तो ये मालाबार कोस्ट में आए थे, मालाबार मतलब कि केरला वाला कोस्ट। पर जब देखे कि वहां पे भी ये पोर्टुगीज वगैरह बहुत ज्यादा अपनी मोनोपोली के चक्कर में लगे, तो उन्होंने मालाबार छोड़ दिया और निकल गए कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु। यानी जब ये आए थे तो ये थे यहाँ पे, पर फिर जब देखा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है तो ये इधर चले गए। वहां पे कपड़े का व्यापार करने लगे, इसके साथ, मलक्का के साथ। ठीक है, और मलक्का के ये राइट हैंड बन गए। मलक्का क्या है, वही मलेशिया वगैरह का एरिया, उसको हम मलक्का कहते थे उस टाइम पे। तो ये बेसिकली क्या चीज पे काम करते थे, तो ये करते थे क्लॉथ, इंडिगो और सॉल्ट पिटर। सॉल्ट पिटर क्या होता है, बारूद। ठीक है, तो इनका ट्रेड बेसिकली इन तीन चीज पे होता था। अब इन्होंने क्या किया था, चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे पुलिकट ले लिया था। ठीक, अब पुलिकट कहाँ है वो मैंने ज्योग्राफी वाले लेक्चर से बताया, आप जाके प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की, उसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर किया गया विद मैप्स एंड डायग्राम्स, वहां जाके देख सकते हैं। पुलिकट को सेंटर बनाया और वहां पे अपना एक सिक्का चलाया, तो सिक्के का क्या नाम रखा, पगोड़ा। तो इन्होंने पुलिकट को यहाँ पे अपना सेंटर बना लिया था। फिर बाद में क्या किया, इन्होंने अपना सेंटर चेंज कर लिया पुलिकट से लेके नागपट्टनम में। ठीक है, अब 1759 में क्या होता है, बैटल ऑफ बेदरा। तो बैटल ऑफ बेदरा में किसके बीच होती है, तो ये होती है हमारे डच और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो इसमें डच हार जाते हैं और ब्रिटिश हमारे जीत जाते हैं। फिर 1795 में ये क्या करते हैं, ये पूरा ही यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पे सब लड़ाई वड़ाई ये सब का काम चल रहा है। बोले हम लोग यहाँ से अब निकल लेते हैं और चले जाते हैं हमारे मलक्का वाली रीजन में, वहीं जाके अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री सेट करके अपना वहीं से ट्रेड करते हैं। तो अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो 1605 में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी मसूलीपट्टनम में, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और किसने लगाई थी, ये लगाई थी वेडर हेग ने। ठीक है, उसके बाद जो है 1606 में सेकंड फैक्ट्री लगाई गई थी। ये कहाँ लगाई गई थी, पेटापुल्ली में। और पेटापुल्ली कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और कौन सी फैक्ट्रीज लगाई गई थी, तो फैक्ट्री लगाई गई थी हमारी ढाका में, हरिहरपुर में, आगरा, कराईकल, खंबात और कोचिन में। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने एक शॉर्टकट बना दिया था, ढाका लिखा था और ढाका में ही ये मैंने डी से ढाका, एच से हरिहरपुर, ए से आगरा, के से कराईकल, खंबात और कोचिन। और बंगाल में इन्होंने कहाँ लगाई फैक्ट्री, इन्होंने लगाई काशी बाजार, बालासोर, चिंसुरा, पीपली और पटना में। ठीक है, तो
तो ये था हमारा पेज 1 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि हमने पढ़ा कौन कब आया, पोर्टुगीज के बारे में सब कुछ और डच के बारे में। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको ये कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कोई चीज़ हो जो नहीं समझ में आ रही है वो भी बताइएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि ऐसे वीडियोस में और लाता रहूं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो बताइएगा, तो मैं इसका सेकंड पेज भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।